हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस क्लास में आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का पोइट्री का चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा द सोल्डर है, ठीक है। इसका हम लोग आज सारांश पढ़ने वाले हैं, समरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। द सोल्डर मतलब हुआ एक सिपाही, एक योद्धा, जो भी कहिए, ठीक है। और इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो रूपर्ट ब्रूक हैं। और इस चैप्टर में इन्होंने एक सिपाही जो होता है उसकी भावनाओं को बहुत ही अच्छे से इसमें वर्णन किया है। किस प्रकार एक सैनिक जो है अपने देश की खातिर जब विदेश से लड़ने के लिए जाता है तो उसके मन में क्या सब चीज़ उठता है, उन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने इस चैप्टर में बताया है, ठीक है। तो आइए इस चैप्टर का समरी देखते हैं। कराए द सोल्डर इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल सोनेट कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। यानी द सोल्डर जो है, यानी ये सिपाही जो है, यह एक बहुत ही सुंदर क्या है, सोनेट है, जो किनके द्वारा संकलित है, तो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा संकलित है, ठीक है। दिस सोनेट इज़ फुल ऑफ पेट्रियोटिज्म। यानी कि यह जो सोनेट है, यानी कि यह कविता का ही एक टाइप होता है सोनेट, ठीक है, जिसमें 8-8 पंक्ति करके दिया रहता है, ठीक है। 8 या 4 करके दिया रहता है, जिसका शुरू और अंत का देखिएगा तो लगेगा बराबर है, ठीक है। कराए दिस सोनेट इज़ फुल ऑफ पेट्रियोटिज्म। यानी कि यह सोनेट जो है वो देशभक्ति से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। द पोएट डिस्क्राइब्स द फीलिंग्स ऑफ एन इंग्लिश सोल्डर। द पोएट डिस्क्राइब्स, यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है क्या चीज़, तो द फीलिंग्स ऑफ एन इंग्लिश सोल्डर, एक अंग्रेजी जो सेना होता है उसकी भावनाओं को यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है। हु गोज टू ए फॉरेन कंट्री, जो इंग्लिश सोल्डर है जो क्या करता है, तो जाता है विदेशी, जो विदेश लड़ने के लिए जाता है, युद्ध, ठीक है। हु गोज टू फॉरेन कंट्री टू फाइट फॉर हिज ओन कंट्री। यानी कि वो सेना क्या करता है, तो विदेश जाता है अपने देश की खातिर लड़ने के लिए, ठीक है। उसी के बारे में इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। उसके बाद देखिए, कराए दे फील्स दैट, वे ऐसा सोचते हैं, इफ़ यदि ही डाई इन बैटल, यदि वे युद्ध में मारे जाए, द पीस ऑफ फॉरेन लैंड वेयर ही विल बी बरीड विल फॉर एवर बिलोंग्स टू इंग्लैंड। यानी कि वो ऐसा सोचते हैं कि इफ़ ही डाई इन बैटल, यानी वो अगर युद्ध में वे मारे गए, तो द पीस ऑफ फॉरेन लैंड या वेयर ही विल बी बरीड, यानी कि वो जो विदेशी ज़मीन का टुकड़ा है जहाँ पर इन्हें दफनाया जाएगा, ठीक है, विल फॉर एवर बिलोंग्स टू इंग्लैंड, वो हमेशा के लिए किसका हो जाएगा, तो इंग्लैंड का हो जाएगा, ठीक है। वो ऐसा सोचते हैं। उसके बाद देखिए, करा ही कंसिडर्स द पीस ऑफ फॉरेन लैंड टू बी इंग्लैंड बिकॉज, वो ऐसा मतलब भावना रखते हैं कि वो द पीस ऑफ फॉरेन लैंड टू बी इंग्लैंड, वो जो इंग्लैंड का जो वो जो विदेश का जो ज़मीन का टुकड़ा है वो इंग्लैंड का इस वजह से हो जाएगा, बिकॉज, क्योंकि ही वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड, क्योंकि ये जो जन्म लिए हैं और पले बढ़े हैं, वो कहाँ पर पले बढ़े हैं, तो वे इंग्लैंड में पले बढ़े हैं। जैसे मान के चलिए कोई सेना है, ठीक है, और वो कहीं पर अगर भारत का एक सैनिक है, तो भारत में अगर पला बढ़ा है, सारा चीज़ यहाँ भारत का उसको हवा मिला, सांस मिला, हर एक चीज़ यहाँ पर परिवार के साथ जिया, और वो विदेश में अगर मर गया, तो विदेश में जिस ज़मीन पर उसको जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा, तो उतना जो ज़मीन का टुकड़ा है वो भारत से ही बिलोंग करेगा। ठीक उसी प्रकार ये सोचते हैं, क्योंकि ये इंग्लैंड का है, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं कि अगर हम विदेश की ज़मीन पर मारे जाएंगे और विदेश की ज़मीन में अगर दफनाए जाएंगे, तो विदेशी जो ज़मीन का टुकड़ा है वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि हम जो जन्म लिए हैं वो इंग्लैंड में ही लिए हैं, वहाँ की हवा, वहाँ का खाना, वहाँ का हर एक चीज़ खाकर जवान हुए हैं, इसीलिए वो ऐसा सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, करा ही ऑल्सो एक्सप्रेसेज हिज सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑफ हिज कंट्री। इसके अलावा वो और भी जो अपनी देश की प्रति कृतज्ञता है उसको और जाहिर करते हैं, फॉर एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ों के लिए। ही गोट देयर द फ्लावर्स, क्योंकि वे जो है वहाँ के, जो इंग्लैंड में ये पले बढ़े हैं, तो वहाँ के इन्होंने फूलों को देखा है,
फूलों को पाया है वहाँ। द एयर ही ब्रीथ्स, वो हवा पाए और वहाँ पर हवा में उसने सांस भी लिया, इंग्लैंड की हवा में। द लाउटर दैट ही हैज़ लर्न फ्रॉम फ्रेंड्स, और वो हंसी मजाक और बहुत सारा चीज़ इन्होंने अपने दोस्तों से इंग्लैंड में ही सीखा, ठीक है। इसके बाद देखिए कह रहा है फाइनली दिस इज एन ऑसम पोयम बाय रूपर्ट ब्रूक, यानी अंत में हम यही कहेंगे कि यह बहुत ही एक शानदार कविता था रूपर्ट ब्रूक का। वेयर, जहाँ पर ही शोज द पोइट्स ग्रेट लव फॉर हिज मदरलैंड, जहाँ पर इन्होंने कवि ये जो कवि है, वेयर ही शोज द पोइट्स ग्रेट लव, जहाँ पर इन्होंने कवि की जो मातृभूमि के प्रति महान प्रेम है उसको यहाँ पर इन्होंने बहुत ही शानदार पूर्वक दर्शाया है, ठीक है। आई होप कि ये समरी आप समझ गए होंगे चैप्टर 6 का। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर भी था और इसका क्वेश्चन आंसर अब अगले लेक्चर में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे पोइट्री का जो सेशन है वो भी हमारा यूट्यूब पर ख़त्म हो जाएगा। और अंत में यही कहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। और यदि आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हमारा मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ता है, ठीक है। पढ़ते रहिए, धन्यवाद।